उसके ऐसे ऐसे करके उसको छुरियां, जब वो भागती थी वो कैसे भागती थी, वो उसे पीछे छुरियां मारता था, पीछे कमर पे छुरियां लगियां, उसके ऊपर थोड़े मारे उसने। कहती थी आप चलिए फिसल दिता बहुत उनसे छुरियां बजिया ये तेरी गला भी कटिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। इस टाइम मैं ग्रीन टाउन के इलाके बागड़िया में मौजूद हूँ। 22 साला मुकद्दस को बेदर्दी से इतनी सफाकियत से कत्ल कर दिया जाता है और बाद में कहा जाता है जिसका किरदार अच्छा नहीं था। इस टाइम हम उसके जनाजे के पास मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि 22 साला लड़की जिसको उसके किरदार कशी करके कत्ल कर दिया जाता है। आपको कब पता चलता है और ये क्या मामला हुआ है? हमें ना शाम को पता चला है इस टाइम कि उसको कत्ल कर दिया गया है। आपको किसने बताया है? वो ना छोटा एक लड़का है, भाई है उसका, वो आया बताने हमें कि उस आप ही को ना मार दिया है अब्दुल्ला। ये आया रोता रोता, ये उसका भाई है छोटा। उधर देखो, आपको कैसे पता चला है जब आप आपी के घर गए हो? क्या लेने गए थे? मैं अपने आप को देखने गया था। ये रोज उधर रहता है ना, जाता है मिलने के लिए, पास ही रहता है ना उसके। अच्छा, उसके पास रहता है। मकान लिया ना, कोल किराए ते लिया वैसे उन्होंने इन्हें आके दसिया इस टाइम के। जब आप घर गए हो तो ताला लगा था, दरवाजा बंद था, क्या देखा आपने? शाम को गया था। शाम को गए थे तो क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ पे लाश पड़ी थे। ये सारे इतना रश आया था, डाले आए थे, पुलिस आई हुई तो मतलब उससे पहले आपको नहीं पता था? नहीं, उससे पहले। अच्छा, आप भाभी लगती हैं, कोई पहले मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा या जेठ सास के साथ लड़ाई झगड़ा? बस जुल्म कर देंदी पर वो दसदी नहीं हुंदी सी आके, कहंदी सी कि बस ठीक ने ठीक है। उस दिन भी 2-3 दिन पहले आई है अपनी बच्ची ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵਸ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਬੈਠ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। मतलब पहले एक दिन पहले का ये? हाँ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ मतलब ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣ। मैं बड़ी मामी हूँ। किसके साथ शादी की थी? जरा मामी जी आगे आइएगा। कौन था ये शख्स जिसके साथ आपने शादी की थी? गैर ही थे। कितना अरसा हुआ था शादी को? 4 साल। 4 साल में ससुरालियों के साथ ताल्लुकात किस तरह के थे? कोई सास नंद जी? हम जाते ही नहीं थे, हम जाते ही नहीं थे उधर, आप जाते ही नहीं थे जब आपने? जान ही नहीं देंदे सी, मिलन ही नहीं देंदे सी। मिलन देवे तो जाइए पता करिए, मिलन ही नहीं सी देंदे सानू, जाने नहीं देते थे। घर के अंदर जाने ही नहीं देते थे। ये बच्चे दिखाइएगा, लाए बेचारी चोरी मतलब कभी मिलन आ जाती सी कि चल मिल ले आने। इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने इंतहा। ये पकड़िएगा बच्ची, ठीक है, मार के उत्ते सुट दिता ने, मार के कत्ल करके उन्हें जिबा करके तो सुट गए बच्ची नूं। देखें, ये बच्चे यकीन करें कि इस टाइम मेरे खुद के पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई है कि ये बच्चे, ये देखें आप, ये वो मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ की गोद देखनी थी। और ये भी दूध पीने वाली बच्ची है। ये भी बताया जाता है कि वो सिफाक इंसान कत्ल करके बच्चों को डेड बॉडी के पास बिठा कर चला गया है कि बच्चे माँ को देखें जो खून में लथपथ पड़ी हुई है। इल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कह सकूं। इंसाफ चाहिए सानू, तेरे को कुछ नहीं चाहिए। तू सारे दी मां है, सानू भी मां बन के खाना बच्चे ने उन्हें मां भी हो रहे थे, असली तुसी भी उसके आपने नहलाया है? मैंने नहलाया है। एक सेकंड, जब आपने नहलाया है जिस्म पे किस तरह के निशानात थे? उसके ऐसे करके उसको छुरियां, जब वो भागती थी वो कैसे भागती थी, वो उसे पीछे छुरियां मारता था, पीछे कमर पे छुरियां लगियां, उसके ऊपर थोड़े मारे उसने, सिर सारा कुचला पास, सिर सारा उसका कुचला पास। पता नहीं ज्यादती करते रहने की करते रहने उनके नाल, सानू नहीं पता चलिया, सानू इस टाइम पता चलिया। इस जिस्म पे भी छुरियां, इधर भी छुरियां, जैसे वो भागती रही है ना। आपके भाई ने ये हरकत की है और आप इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं, आपके भाई ने ऐसा क्यों किया है? हमें कुछ भी नहीं पता इस चीज़ का। हम खुद चाहते हैं कि इन बच्चों को, हमारे उस भाई को, इस फैमिली को, हमें भी। ये बच्चे आपके भाई के हैं और उसकी वालदा को आपके ही भाई ने कत्ल किया है। मतलब आप देखें कि आपका अभी भी जिगरा या दिल इतना बड़ा है कि आपने जिस बच्ची के साथ नाइंसाफी हुई उसके बच्चे अपने हाथ में पकड़े हैं। देखिए, हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना,
हम खुद चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि इबरत नशा मैंने वगैरह करता था आपका कोई भाई? नशा वगैरह या नशा पागल करता था? हाँ पागलपन तो था उसमें, किसी ना किसी बात पे सीटी अड़ जाती थी। पागल नहीं ये कह रही है अभी भी पागल नहीं सी वो। किस बात की सीटी अड़ जाती थी? आप ये बताइए, हमें किस बात की सीटी अड़ जाती थी? घर पे गए थे, मैं उनकी मामी हूँ, कुछ पागल वाला कुछ उसके नहीं था। कह रही है उनकी सीटी खाना अड़ बनाया, जाती थी। खाना बनाया उतने पागल खाने बनाते हैं, पागल जो होते हैं खाना बनाते हैं, उसने खुद खाना बनाया। हम ईद के दिन गए हैं, ईद के दिन उनके घर पे गए हैं, सास कहाँ है मुकद्दस की? वो बैठी हुई है, उसको बुलाओ। घर छोड़िया उन्होंने छाड़िया उस टाइम ना जिसने कत्ल किया है ना, वो उस टाइम सबको बाहर निकाल दिया उसने। वो जड़े बेटा ने जिसने कत्ल किया वो मम्मा को भी बाहर लेके छोड़ के चला गया, पता नहीं किधर चले। फिर मिले भी हो? हाँ जी, अब यहाँ क्या हो रहा है? इनकी इन्फॉर्मेशन भी जा रही होगी। सारे ने मिल के कीता, कल्ला बाहर निकाल दिया। आप पुप्पी हैं, आप भतीजियाँ तो बड़ी प्यारी होती हैं। अभी तो याद भी आती होगी आपको कि किस तरह माँ की तरह पाला होगा आपने तो। मेरे को पिछले एतवार गई है, मैं पूछया मैं पुत्र की आंदी मैंने कुछ भी नहीं आंदे दस्या कोई गल नहीं। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਮਾਲਕ मैं फुप्पी आ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣ नहीं ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ, ਉਹ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਲੈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। शोहर कैसा था इसका? बेटा उन्होंने इन्ना को दबाया, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਐਸਾ सा शोर। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। तो काम फिर भी हो गया उन्होंने चाहे नु डराया ऐसी भी तो दसेंगी फिर मार के छड्डा मार दिया। औरत तो मरियम नवाज की रेड लाइन है। मरियम नवाज ने ये नोटिस जारी किया हुआ है कि मैं किसी भी औरत के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। लेकिन वो बच्ची जिसके तो अभी ख्वाब पूरे होने थे, 6 माह की बेटी और 2 साल का बेटा है उसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है इस बच्ची के साथ ना इंसाफी की गई है, जुल्म किया गया। इस तरह जुल्म कि आप सोच नहीं सकते। बस ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਵੱਜੀਆਂ, ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਸਾਫ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। आप उधर ही रहते थे, मारते थे उसको बहन को? हाँ, मारते थे। इधर देखे जब देखा तो क्या हुआ है? उस लाश पड़ी थी, हाँ, मैं मेरे पैर के नीचे जमीन निकल गई थी। तो फिर आपको मारते थे या आपके साथ भी तशद्दुद? नहीं, मुझे कहते थे तू क्यों ले इधर क्यों ले देता है। इधर क्यों लेने आते? हाँ। मतलब आपको साथ नहीं रहने देते थे? हाँ। ये साथ बच्चा वहाँ पे रहता था। आपने पहले भी कभी देखा है कि जिसने कत्ल किया? जितनी इसकी बेटी है ना इतना ही जे था, जब इसकी मम्मा फौत हुई है इसने ही पाला है। इसने पाला था, मुकद्दस ने पाला था। मुकद्दस नहीं पाला था बहुत है ना, छोटा दूसरी माँ भी गई जिस माँ ने पाला, याद आती है बापी की? इतना रोया मैं। आपी की याद है? किसने उनके साथ ही रहता था, प्यार करता था उसे, ये बगैर रहता ही नहीं। आपी ने किस तरह पाला है? इतना सा था तो कटाती थी मुझे, खेलती थी, बताओ खेलती थी मेरे साथ। मेरे साथ खेलती थी, मुझे कहती थी आप चलिए। चलिए किसके पास रहेंगे वो? कहाँ भाई भी छोटे हैं। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए। मेरी आपी ने दफा के मारे। मरियम नवाज ने कहा, मरियम नवाज आपकी क्या लगती थी? मेरी आपी लगती थी। आपकी भी बहन थी? बड़े प्यार से पाला होगा उसने आपको। रिजाना भाई घर आती थी, रिजाना भाई घर आती थी। याद तो आती होगी अब। ये जनाजा मामू लेके आए हैं ना इसका भी यहाँ पे। जल्दी जल्दी चले जाना, कहता कि मैं चल रही हूँ। कभी आप भी ने कहा होगा, आपको बताया हो कि घर में मामा को या किसी को जाके बताओ ये मेरे साथ ऐसा करता है? नहीं बताते थे। कभी नहीं बताया? झगड़ा एक बार तब यतीम हुआ जब वालदा गई जिसने जन्म दिया, और एक बार तब यतीम हो गया जब वो बहन ने जिसने पाला, जिसने परवरिश की, वो चले गई। मेरे भी बहन भाई हैं, जब दुख बहन भाइयों को देखा जाना फिर नहीं बर्दाश्त होता। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या सजा देना चाहिए? मारना चाहिए जैसे इसको मारा गया है ना, इनको ऐसे मारना चाहिए, शरेआम मारना चाहिए। बिल्कुल लोगों को डर हो और लोगों के खौफ खत्म हो जाए। बिल्कुल जोड़ से बंदे के हाथ में जोड़ से छुरियाँ नहीं है, नशई करते हैं, नशई हमारे नशई नहीं है बिल्कुल भी। ये घर में निकलते हैं, घर में से निकल के कंजर खाना करते हैं, समझे? मेरी बात सुने,
नशइयां नु परजाइयां रिश्ता करना है, किसने किया था रिश्ता, किसने किया था? पसंद की शादी थी, पसंद की पसंद की शादी थी, लेकिन ऐसी कर चल कोई गल नहीं, चल कर घर वसा लवे। क्या हो गया हमारे माशरे को? कसाईयों की तरह मारा ये जैसे देखें, कसाई मारते हैं। पहले क्या प्रैक्टिस की जाती है कि किस तरह बकरे जिबा किए जाते हैं, उसी तरह जानवरों को जिबा किया जाता है, उस तरह घर के खवातीन को जो है वो जिबा किया जाए। ये हमारे साथ इस टाइम नहीं, ये मरियम को कहना चाहिए बिल्कुल भी, जैसे आप खुद ही यहाँ चक्कर लगाए, चक्कर लगा के बिल्कुल भी इनका इंसाफ है ना, जो से इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस टाइम इसका मुकद्दस का शोहर किधर है? वो उसका शोर को पकड़ लिया उन लोगों ने। शोहर भी हाँ गिरफ्तार है। जी, शोर को पकड़ लाया गया लेकिन ने। जो अभी यहाँ फिर रही थी जिसके हाथ में मुकद्दस के बच्चे थे, अब बच्चे किधर हैं? वो बच्चे भी साथ ले गए। अभी आप छीन के ले गई है। मेरे पास उसका बेटा था, वो रो रहा था, मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की है, मेरे हाथ में से खींचा तो ले गई उसे, और गालियां निकालती लेके गई। देखें, अभी इसी प्रोग्राम के अंदर इसकी सिस्टर मुझसे बात कर रही थी, मुकद्दस की नंद, वो मुझसे बात करते हुए जी उसने बच्चों को उठाया। जब मैंने से सिर्फ 3 सवाल किए हैं कि आप यहाँ पर इनको, अपने भाई को कभी ना कभी तो प्रोटेक्ट करेंगी, साथ ही इंटरव्यू के दौरान आप देखें कि वो यहाँ से गायब हो जाती है और बच्चों को बच्ची के हाथ से खींच कर गालियाँ देते हुए लेके जाती हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या मरियम नवाज आपके लिए हेल्प करे, क्या अपील है आपकी, किस तरह इंसाफ चाहती हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਾਡੇ इंसाफ चाहिए। ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੀਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ छीन के ले गए ने। अभी तक सारी बेटी का जनाजा भी नहीं उठा, तो बच्चों को छीन के ले गए ने। अभी यहाँ से जनाजे की चारपाई उठी है, यहाँ पर ये बच्ची मेरे सामने की बात है, इससे बच्चा खींचते हुए गालम क्लोज करती हुई गई है। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने नहलाया है, जमीन तो कांपती होगी, आपके हाथ बहुत काम रहा है। हाँ जी, गुसल दिता बहुत, उनके छुरियां बजिया, इतने गला भी कटिया हिस्सा उसका बच्ची का, ये यहाँ तक उसका कटा है, यहाँ तक उसका कटा है गला, यहाँ ये उंगली तक भी उसी कटी है। किरदार अच्छा नहीं था, किरदार क्यों किरदार, औरत का ही किरदार गंदा होता है, मर्द नहीं होता। क्यों, किस लिए बच्ची को इतनी बेरहमी से, अगर गंदी है तो छोड़ दें, क्यों ऐसे मार देते घर बिल्कुल, उसको निकाल देते घर से। मैंने गुसल दिया, मुझे पता मेरे सके मामू की बेटी है वो। काम क्यों होंगे आपके? मेरा पूरा जिस्म काम रहा है मैडम, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कैसे मैं ये कर रही हूँ कि मैं पूरा एकदम अजीब बहुत फील है। भाई हमें इंसाफ चाहिए, बस उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, बस ठीक है ना, बस उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। नाज़रीन, ये मेरे साथ फैमिली मौजूद थी जिनकी 22 साला बच्ची को ये कहकर कत्ल कर दिया जाता है कि इनका किरदार अच्छा नहीं था। जनाजे की चारपाई उठने के साथ बच्चे ले गए हैं और घर से प्री प्लानिंग की गई है कि तो नहीं होती, बीवी गलत हो तो मरती है, क्यों कत्ल की जाती है, बहनें क्यों नहीं कत्ल की जाती? यहाँ पर मौजूद थी, सास भी मौजूद थी, सब यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जनाजे के चारपाई के साथ बच्चे और सब गए। अगर वालदा को कत्ल किया गया तो क्या बच्चे महफूज है वहाँ पर? मुझे नहीं लगता बच्चे महफूज हैं। आप लोग की क्या राय है, लाजमी मुझे बताइएगा। और खुदारा मरियम नवाज साहिबा से मेरे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, खुदारा इस फैमिली को साथ साथ हर उस औरत को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए जो कि इस तरह ज़िबा कर दी जाती है। अल्लाह हाफिज़।